वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। पुलिस ऑर्डर 2002 को हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सीआरपीसी और पीपीसी को पढ़ेंगे। अभी हम पहुंचे हैं जी पुलिस ऑर्डर 2002 के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 कहता है, ये बयान करता है पोस्टिंग ऑफ एडिशनल आईजीपी। आर्टिकल 13 के मुताबिक एडिशनल आईजीपी को फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। किस लिए? जरूरत के मुताबिक एआईजी को, एडिशनल आईजीपी को अपॉइंट किया जा सकता है आईजी को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, आईजी को फैसिलिटेट करने के लिए। आर्टिकल 14 पुलिस ऑर्डर 2002 का कहता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बात करता है कि भाई आईजी को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या किसी भी हेल्पिंग पर्पस असिस्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जा सकता है टू असिस्ट द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स, टू असिस्ट द प्रोविंशियल इंटायर पुलिसिंग। चारों सूबों या 5वीं जो हमारे कैपिटल टेरिटरी है उसके अंदर एक्सपर्ट्स को, फ्रांसिक एक्सपर्ट्स को पुलिस जो अपॉइंट कर सकती है अपने ओन पे। आर्टिकल 15 पुलिस ऑर्डर 2002 का चैप्टर 3 का ये कहता है पोस्टिंग ऑफ सिटी पुलिस ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स के बारे में वो बयान करता है कि सूबाई पुलिस जो है ना, जरूरत के मुताबिक 3 साल तक के लिए अपनी सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स या सिटी पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है और इनको इम्पीच या इनको जो है ना वो छुड़ाने के लिए सबसे पहली मर्तबा एक काम हुआ था कि अगर जिला नाज़म, उस टाइम आपको पता है कि बेसिक गवर्नमेंट्स का एक था वो पूरा प्रोटोकॉल। अगर आपने हमारी दूसरी वाली प्लेलिस्ट पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई तो उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक डेमोक्रेसीज उन दिनों का वो चल रहा था, तो नाज़म शाज़म का सिस्टम चल रहा था ना। तो जिला नाज़म अगर कहे, देखें पहली मर्तबा ये हुआ था हमारी हिस्ट्री, पुलिस की हिस्ट्री के अंदर कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को एक सिविल बंदे के कहने पे उसके ओहदे से 3 साल से पहले हटाया जा सकता था। 16वां आर्टिकल ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट्स, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस का जो अपर यूनिट होगा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो डीपीओ होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, जो कि जो है ना एएसपी या डीएसपी के ओहदे से अबव का होगा। 17वां आर्टिकल पुलिस ऑर्डर 2002 का बात करता है अबाउट पोस्टिंग ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, सीनियर सुपरिटेंडेंट, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डीएसपी, इन सबको कौन अपॉइंट करेगा? डेफिनेटली इन तमाम को अपॉइंट करने के लिए सूबाई या प्रोविंशियल गवर्नमेंट would appoint all of them into their respective places। ये सूबाई गवर्नमेंट के हुक्म से, सूबाई गवर्नमेंट की जो है ना वो रिकमेंडेशंस पे सूबाई गवर्नमेंट would be मजाज capable to appoint all of them, इन तमाम को। 18वां आर्टिकल पुलिसिंग के बारे में, जो कि पुलिस ऑर्डर 2002 को हम पढ़ रहे हैं, इस बारे में बताता है कि सेपरेशन होगी इन्वेस्टिगेशन फंक्शंस की। क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया था, सेग्रीगेट कर दिया गया था, उसके प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया गया था 18वें आर्टिकल के अंदर। उसमें बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच है ना वो जिम्मेदार होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मामला होंगे ना उसकी। इसका जो हेड होगा वो या तो डीआईजी हो सकता है या एसएसपी हो सकता है, इसके नीचे नहीं होगा, और ये डायरेक्टली आंसरेबल होगा टू द आईजीपी। उस सूबे के आईजी को आंसरेबल ये होगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोटोकॉल्स को फुलफिल करने के लिए ये ब्रांच क्रिएट की गई थी कि इन्वेस्टिगेशन को ऑपरेशन से सेपरेट करते हुए उन्होंने पूरे एसओपीज डिफाइन कर दी थी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने ये भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना इसके विंग्स होंगे, मतलब इसका क्राइम एनालिसिस विंग अलग होगा, इसका जो है ना वो फ्रांसिक विंग अलग होगा। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग, एक पुलिस का एक विंग बना इन्वेस्टिगेशन, उसके आगे सब विंग्स बना दिए गए टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन, टू इंटेरोगेट एंड इन्वेस्टिगेट इन एन एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे।
उसका हेड जो है ना आईजी को जवाबदेह होगा, जो भी एसपी एसएसपी या डीआईजी होगा वो आईजी को जवाबदेह होगा। वक्त पर इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने का पाबंद होगा। कोई टाइम फ्रेम दिया जाएगा बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटी, द एसएसपी है, एसएसजी नहीं है, द अथॉरिटी वुड बी आंसरेबल, would have to accomplish the target of investigation within the time period defined by the provincial government। इमरजेंसी के अलावा ये जो लोग इन्वेस्टिगेशन विंग के मेंबर होंगे ना, एक कांस्टेबल से लेके कोई भी होगा, ये इन्वेस्टिगेशन में ही रहेंगे, सिवाय कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई इमरजेंसी डिक्लेयर ना कर दे कि भाई फलानी इमरजेंसी है, दैट्स व्हाई द पीपल वुड बी कॉल फॉर द अदर ड्यूटी, ऑपरेशन ड्यूटी एंड अदर ड्यूटीज, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड रिमेन इनटू द इन्वेस्टिगेशन विंग। ये भी 18वें उस आर्टिकल के अंदर डिफाइन हुआ था। 18A जो आर्टिकल है ना, ये बयान करता है, हम क्या पढ़े हैं 18 पढ़े, 18 के अंदर इन्वेस्टिगेशन है, तो 18A बयान करता है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कुछ प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है। ये बताता है कि विदिन अगर कोई बंदा सूबाई या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जो या रीजनल लेवल पे जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे मुतमईन नहीं है, तो विदिन 7 वर्किंग डेज वो एक एप्लीकेशन देगा और विदिन 7 वर्किंग डेज पुलिस का वो जो एसएसपी या डीआईजी पुलिस का हेड होगा, वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन को कि आइदर वो जो भी उसकी ऑब्जेक्शंस हैं वो सही है कि नहीं है, वो रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड की ओपिनियन से विदिन 7 नेक्स्ट वर्किंग डेज उसको जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसको ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? या तो इक्वल होगा जो एक्स ऑफिसर, जो पिछला ऑफिसर था, या हायर देन द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो हम मजीद अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे अगली वीडियोस के अंदर।